हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू ने वार कैबिनेट को भंग कर दिया है। वार कैबिनेट यानी कि एक ऐसी कैबिनेट जो वार में विभिन्न प्रकार के निर्णय लेती थी कि कौन सा अटैक किस जगह पर किया जाएगा और अपने डिफेंस में किस तरह के फैसले लिए जाएंगे। इसका नेतृत्व जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू के पास था और बाकी सभी प्रकार के निर्णय जो है ये पूरी कैबिनेट मिलकर के लेती थी। 9 महीने 6 दिन के बाद जो है इस कैबिनेट को भंग कर दिया गया है। भंग करने के पीछे क्या कारण है और इस वार कैबिनेट में क्या समस्याएं देखने को मिल रही थी और किस वजह से इसको भंग किया गया, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये भी क्या है, एक वार कैबिनेट या कह सकते हैं आप एक कैबिनेट की क्या है इमेज है। यहाँ पर आप बेंजामिन नेतन्याहू को देख सकते हैं कि बाकी ऑफिशियल के साथ क्या है ये बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वार कैबिनेट को भंग करने के पीछे कारण क्या था और इसको बनाया कब गया था और ये होती क्या है। राइट, 9 महीने 6 दिन के बाद क्या है इस कैबिनेट को भंग कर दिया गया है। 7 अक्टूबर 2023 को जब से हमास ने क्या है इजराइल पर अटैक किया था उसके बाद यानी उसके 4 दिन बाद 11 अक्टूबर 2023 को इसको बनाया गया था और इसमें कुल 6 मेंबर थे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि यहाँ पर कितने मेंबर थे, तो टोटल 6 मेंबर थे। ठीक है, और इस पूरी कैबिनेट का मेन उद्देश्य यही था कि जो इजराइल की सुरक्षा से जुड़े हुए फैसले हैं उनको ये कैबिनेट लेती थी। यानी कि ये 6 व्यक्ति उन सभी प्रकार के निर्णयों के लिए एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते थे। जो भी वहाँ पर अटैक किया जा रहा है या ये डिफेंस में अपने कर रहे होते थे, वो सारे के सारे निर्णय इस वार कैबिनेट के दौरान लिए जाते थे। ठीक है, और इसको भंग करते हुए यानी डिजॉल्व करते टाइम नेतन्याहू ने यह भी ऐड किया कि कई ऐसे फैसले भी हमने किए हैं जिनसे सेना सहमत नहीं होती थी। यानी कि इजराइल की जो IDF है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस हैं, वो सहमत नहीं होती थी। राइट, अब प्रश्न ये उठता है कि इसको भंग किए जाने के पीछे कारण क्या था। राइट, तो देखिए नेतन्याहू का जो ये ग्रुप था यानी कि वार कैबिनेट थी, इसमें काफ़ी दिनों से कुछ ना कुछ मतभेद देखने को मिल रहे थे। मतभेद का कारण यह था कि इनमें से एक मेंबर थे बेनी गॉट्स, यानी कि 6 मेंबर में से एक मेंबर थे बेनी गॉट्स। इनने इससे इस्तीफ़ा दे दिया था। इस्तीफ़ा देने का कारण यह था कि जो हॉस्टेज डील थी यानी कि जो लोगों को छोड़े जाने से संबंधित डील थी इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में, उसमें नेतन्याहू के रवैये से या नेतन्याहू के द्वारा लिए गए फैसलों से ये मतलब खुश नहीं देख सकते हैं आप इस तरीके से कि जो फैसले नेतन्याहू सरकार ने लिए तो उनको इम्प्लीमेंट कर पाने में ये उतना सक्षम महसूस नहीं कर रहे थे या कह सकते हैं ये खुश नहीं थे। इस वजह से इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था और इस वार कैबिनेट को छोड़ रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। और ये भी आरोप लगाया था नेतन्याहू पर कि इनकी वजह से क्या है हमास का खात्मा नहीं हो पा रहा है। राइट, तो एक कारण तो ये था। और दूसरी बात की जाए तो एक और जो इसका मेन रीज़न है उसका ये था कि बहुत लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कैबिनेट से, यानी कि नेतन्याहू की गठबंधन सरकार में मांग की जा रही थी कि इसमें बेन गुइर को शामिल किया जाए। अभी मैं आगे आपको कंफर्म करूंगा कि बेन गुइर हैं कौन और क्यों इनकी मांग की जा रही थी इसमें शामिल करने की। तो फ़िलहाल की बात करें तो जो बेन गुइर हैं वो इजराइल के इंटीरियर सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं। राइट, और इन पर जो है वो फ़िलिस्तीन का धुर विरोधी होने का क्या है आरोप लगता रहा है। किन पर? बेन गुइर पर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये कौन है, ये बेन गुइर हैं। राइट, और ये इजराइल की जो सरकार है यानी बेंजामिन नेतन्याहू की जो सरकार है उनकी गवर्नमेंट बनने में जिन पार्टियों ने अपना संगठन के साथ गठबंधन किया था उसमें से एक पार्टी के ये नेता हैं, यानी दक्षिणी पार्टी के क्या हैं ये कि नेता हैं और इन्होंने भी क्या है इनको समर्थन दिया हुआ है। राइट, अगर वर्तमान की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री भी हैं ये, और इनकी गिनती जो है बेन गुइर की गिनती जो है सबसे ज़्यादा विवादित नेताओं में की जाती है। राइट, अब यहाँ पर एक थ्योरी आती है कि बेन गुइर जो हैं ये मीर कहाने को धर्मात्मा मानते हैं। अब मीर कहाने कौन है इस कहानी में अगर देखें हम लोग
तो मीर कहाने की एक विचारधारा थी इजराइल में, जिसको कहानिस्ट थ्योरी या कहानिस्ट विचारधारा कहते हैं, राइट। इस विचारधारा के तहत यह था कि इजराइल में जो गैर यहूदी लोग हैं उनको मतदान तक करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये मीर कहाने की विचारधारा थी, ठीक है, जिसको कहानिस्ट विचारधारा कहा गया। इसमें इन्होंने कहा कि जो गैर यहूदी हैं, यानी यहूदी के अलावा जो भी समुदाय हैं, ख़ास तौर पे देखा जाए तो मुसलमानों और यहूदी समुदाय और इजराइल का दुश्मन मानता है। यानी कि अरब लोगों और मुसलमानों को जो यहूदी समुदाय है वो इजराइल का दुश्मन मानता है। और अगर मैं इसमें आगे ऐड करूं तो जो न्यूयॉर्कर मैगज़ीन है इसने ये भी कहा था कि मीर कहाने का कहना है कि अरब आर डॉग्स, राइट, या तो वो चुपचाप बैठें या क्या करें, इस देश से निकल जाएं, राइट। तो ये इस विचारधारा को मानने वाले क्या हैं, एक तरीके से कहते हैं कट्टरपंथी नेता हैं ये, जिनकी बात बेन गुविर की जा रही है और इनको शामिल करने की बहुत लंबे समय से मांग होती रही है कि वार कैबिनेट में इनको शामिल किया जाए, राइट। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि जो ये बेन गुविर हैं इनकी नेतन्याहू सरकार से कैसे मतलब बातचीत बढ़ी और कैसे इसमें शामिल हुए। तो जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि इजराइल की जो 37वीं सरकार बनी थी वहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू के पास क्या था, पूर्ण समर्थन नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ पार्टियों के साथ गठबंधन किया था और उसी गठबंधन पार्टी में एक नेता ये भी क्या थे, बेन गुविर शामिल थे, राइट। और इनकी जो बेन गुविर की एक थ्योरी की बात करें तो वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में एक बताया गया था कि बेन गुविर जब 15 साल के थे तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री यित्ज़हाक रॉबिन इनकी गाड़ी का एक सिंबल चुरा लिया था, जो कि कहाँ के, इजराइल के ही प्रधानमंत्री थे, तो उनकी ही गाड़ी का एक सिंबल चुरा लिया। इसके बाद होता क्या है कि बेन गुविर ने कैमरे के सामने ये चीज़ स्वीकार की कि जिस तरह से आज हम रॉबिन की गाड़ी तक पहुँचे हैं उसी तरीके से उस तक भी हम पहुँचेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिली कि इसके बाद होता क्या है कि उनकी हत्या हो जाती है। हालांकि उनकी हत्या में इनका हाथ नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 साल की उम्र में ये इनके पास सिंबल है जो उन्हें रॉबिन गाड़ी से चुराया था, राइट। तो इस तरीके से देखा जाए तो इनकी मांग की वजह से वार कैबिनेट डिसॉल्व की गई है। या अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो बेनी गॉट्ज़ हैं उनने भी अपनी सहमति इस वार कैबिनेट में बहुत लंबे समय तक बनाए रखने से आगे मना कर दिया था, राइट। अब इसमें आप अपना क्या पक्ष मानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है? क्या इजराइल आगे जो वार, इजराइल हमास वार चल रही है उसमें निर्णय लेने के लिए नई कैबिनेट का गठन करेगा, या चीज़ें आगे कैसे चलने वाली हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।